क्या आप फिजिक्स के टीचर हैं और आपके भी यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूज नहीं आते, 10, 20, 50, 100 व्यूज तक ही आपका चैनल सीमित रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपके वीडियोज पर भी लाखों व्यूज आएंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये हैं फिजिक्स बाय पंकज सर। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है फिजिक्स बाय पंकज सर और इनके वीडियोज में आप देखेंगे सिर्फ लाखों में नहीं मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो क्या है इसके पीछे की स्ट्रेटजी, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। तो ये हैं पंकज सर और ये गोंडा यूपी से हैं और इनके यहाँ हमारा डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है और इनको काफ़ी डिजिटल बोर्ड वो पसंद आता है। अब ये लॉन्ग वीडियोज और शॉर्ट्स वीडियोज दोनों अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। अब एक बार सीधा बताने से बेहतर है हम सीधा आपको यहाँ पर ले चलते हैं। देखिए इनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है। अब हम क्या दिखाना चाहते हैं, वीडियोज में आपको आ जाना है और कहाँ क्लिक कर देना है आपको, ओल्डेस्ट पे। जब आप ओल्डेस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे आज भी जो पुराने वीडियोस थे, यहाँ पे आप देखिए 2000 व्यूज, 1000 व्यूज, 19000 व्यूज, ठीक है, ये आपने देख लिया। और नीचे चलते हैं, ये देखिए 5000, 2000, 7000, 5000, 2000। ये व्यूज तब आए हैं जब इनका 2 मिलियन पहुंच गया है तब। यहाँ पर देखिए 1000 व्यूज, ठीक है, 693 व्यूज अभी भी हैं 5 साल पहले वीडियोज पे। तो क्या होता है जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो पुराने वीडियोज पर भी व्यूज आते हैं। लेकिन अगर किसी का चैनल 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला है और फिर भी आप देख रहे हैं कि पुराने वीडियोज पे 693, 1000, 2000 व्यूज हैं, तो ये वास्तविकता है। वास्तविकता क्या है कि जब सर ने चैनल शुरू किया था स्टार्टिंग में, तो जब स्टार्टिंग में कोई नया रहता तो उनको यूट्यूब के बारे में उतना नहीं पता रहता कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो स्टार्टिंग में इस तरह के थंबनेल बनते थे, इस तरह से वीडियोज़ अपलोड होते थे, 12 मिनट 10 मिनट के आसपास लॉन्ग वीडियोज़ रहा करते थे। लेकिन आप देखेंगे पुराने लॉन्ग वीडियोज़ पर अभी भी बहुत कम व्यूज हैं जिस हिसाब से सब्सक्राइबर है। लेकिन स्टार्टिंग में हर इंसान के साथ ही होता है, आप भी ये चीज़ फेस कर पा रहे होंगे। तो आप चिंता मत करिए, अगर आप फिजिक्स के टीचर हैं और फिजिक्स से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ाते हैं अपने चैनल पे, तो आज आपको सीक्रेट मिलेगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, उस पर खूब अच्छा व्यूज ला सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझिए। तो लॉन्ग वीडियोज डाला करते थे, अब क्या है, अभी ज़माना थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाने का नहीं है, कॉन्सेप्ट वही पढ़ाना है। मोशन फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, मोशन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, ये सब कॉन्सेप्ट तो वही हैं, समझाना उसी टॉपिक को है, लेकिन उस मेथड से नहीं, उस तरीके से नहीं जो बहुत पहले चला आ रहा था, जैसे हमारी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता था। अभी ऐसे ऐसे आप देखेंगे यूट्यूब पे, मैं कभी देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं प्रैक्टिकल करके समझा देते हैं, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाता है। जो कॉन्सेप्ट आपको 1 साल से हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, 1 मिनट में समझ में आ जाता है। क्यों? जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फिर आपको समझाना ही नहीं पड़ता, एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ता, थ्योरी नहीं रटानी पड़ती, डेफिनेशन नहीं रटानी पड़ती, बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। अब देखिए ये लॉन्ग वीडियोज हैं। अब हम आ जाते हैं ऊपर, फिर से ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। अब हम आ जाते हैं पॉपुलर पे। पॉपुलर पे आप क्लिक करेंगे तो 7 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, तो इनके वीडियोज हैं जो मिलियंस में गए हैं। ये इसके बारे में बताया है, ट्रेन का इंजन सिर्फ एक तार पर कैसे काम करता है ये बताया है। तो इस तरह से आप देखेंगे ठीक ठाक व्यूज आए हैं। और अगर हम अभी आ जाते हैं लेटेस्ट में, यानी कि जो लॉन्ग वीडियोज अभी लेटेस्ट में अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, तो उस पर आप देखेंगे 19000, 6000, 15000, 1000, 3000, तो ये काफ़ी ठीक व्यूज है। मतलब एकेडमिक में अगर आप बात करेंगे, जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, तो ठीक ठाक व्यूज है। बहुत सारे चैनल हैं जिनके और ज़्यादा आते हैं, बट आप समझिए कि ये काफ़ी पर्याप्त है। अगर आपके हर वीडियोज़ पे 5000 से ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं तो आपका समझिए काम हो गया। अब आपको उसको चैनलाइज करना है, ऑडियंस को कैसे अपने एप्लीकेशन पे लाना है, कैसे आपको वहाँ से एक रणनीति बनानी है, एक सिस्टम बनाना है जहाँ से आपका अपना काम सारा ऑटोमेटेड होता रहे। बच्चे आएँ, आपके एप्लीकेशन पे आएँ, फीस जमा करें, बैच बाई करें और वहाँ से पढ़ें, अच्छा रिजल्ट लाएं। आपका भी फ़ायदा, बच्चों का भी फ़ायदा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। जब इनके शुरुआत में 1000, 2000, 5000 व्यूज आते थे तो ऐसा क्या हुआ। अब आइए आप यहाँ पे शॉर्ट्स पे आइए। तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप यूट्यूब चलाते हैं और थोड़ा बहुत भी फिजिक्स में रुचि रखते होंगे, थोड़ा बहुत भी, तो आपने इनका कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा तो कमेंट करके बता दीजिए कि आपने नहीं देखा।
अगर आप एकेडमिक्स में थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं, फिजिक्स में रुचि रखते हैं, तो आपको इनका वीडियो जरूर दिखा होगा, कभी ना कभी, चाहे एक ही वीडियो आपने देखा हो, देखा जरूर होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इस पे हम कर देते हैं पॉपुलर पे। ये वीडियोज था जिसपे डेंसिटी वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, 65 मिलियन व्यूज हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 17 मिलियन व्यूज, 17 मिलियन व्यूज, 17 मिलियन व्यूज, 15 मिलियन, 15 मिलियन, ठीक है। सब देखिए आप, यहाँ पे आप देखेंगे तो मिलियंस में व्यूज हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये चैनल जो 2 मिलियन तक आप देख रहे हैं पहुंच गया। इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है शॉर्ट्स। तो क्या आपको लॉन्ग छोड़ देना है, सिर्फ शॉर्ट्स ही बनाना? नहीं, दोनों बनाना है। चैनल की रीच बढ़ाने के लिए, सही टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स पढ़ाते हैं तो आपको कुछ डांस का, गाने का, फिल्म का, इन सब का, ब्लॉग का, इन सब का वीडियो नहीं डालना है। फिजिक्स के आप टीचर हैं, फिजिक्स का ही आप देखिए कि ऐसा क्या कर सकते हैं जो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए, हर बच्चों तक पहुंच जाए। तो फिजिक्स का एग्जांपल आप बताइए, फिजिक्स का प्रैक्टिकल करके दिखाइए। अब यहाँ पे आप देखिए, सर ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन की है, यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन की है, यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो इस तरह के फिजिक्स में एक नहीं, हज़ारों की मात्रा में प्रैक्टिकल हैं। फोर्सेस जो हैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाइए, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, करंट कैसे पास होता है। तो हम क्या है, थ्योरेटिकल में एज अ टीचर समझाते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल दिखाना है। ऐसा क्या कर सकते हैं 1 मिनट में, आप ये ध्यान रखिए, 1 मिनट में ऐसा क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकल करके कि आप दिखा दें और बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए 1 मिनट में। अब आप कहेंगे कि कई सारी चीज़ें हैं जो 1 मिनट में नहीं समझाई जाती, कोई बात नहीं, आप क्या करिए, 1 मिनट का शॉर्ट्स बनाइए। फिजिक्स की यहाँ पे हम बात करें, बाकी अगर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो आप ये सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट केमिस्ट्री का भी हम आगे एग्जांपल दिखाएंगे। जो लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप बने रहिएगा, हर एक कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे वीडियोज़ मिलेगी कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स के जितने प्रैक्टिकल हैं 9th 10th 11th 12th में जितनी चीज़ें हैं वो आप एक्सप्लेन कर डालिए शॉर्ट्स में, ठीक है। 100-200 शॉर्ट्स आपके ऐसे ही रेडी हो जाएंगे, पहली चीज़। अब जब शॉर्ट्स लोगों तक जाएगा, फॉर एग्जांपल आप मान चलिए अगर आप लॉन्ग अपलोड कर रहे हैं तो लॉन्ग में क्या होगा, स्टार्टिंग में 10 व्यूज, 50 व्यूज, 100 व्यूज जाएंगे, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा प्रोसेस, थोड़ा जल्दी भी चैनल को बढ़ाना है। तो ऐसे में शॉर्ट्स सबसे सही तरीका रहता है। लेकिन व्यूज और सब्सक्राइबर लाने के चक्कर में हमें गलत वीडियोज नहीं डालना है, गलत ऑडियंस नहीं बुला लेनी है अपने चैनल पे। फॉर एग्जांपल कोई डांस करके डाल दिया, हो सकता है उससे आपको 10,000 व्यूज, 10,000 सब्सक्राइबर मिल जाएं, बट वो आ तो गए 10,000 सब्सक्राइबर, क्या वो आपकी एजुकेशनल वीडियोज आगे जो अपलोड करेंगे उसको देखेंगे? नहीं देखेंगे। जब नहीं देखेंगे, 10,000 सब्सक्राइबर आपके पास आ तो गए हैं, वीडियोज आपके बार बार नहीं देख रहे हैं, तो यूट्यूब ये समझेगा कि इनके चैनल पे काम की वीडियोज नहीं है, ये जो 10,000 सब्सक्राइबर आए हैं इनके काम की वीडियोज नहीं है, ये फालतू के वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। पता नहीं क्या है कि ये 10,000 वाले जो आए हैं ये लोग देख ही नहीं रहे हैं, जो सब्सक्राइब किए हैं वो नहीं देख रहे हैं, तो नहीं क्या देखेंगे, तो आपके वीडियोज़ को रिकमेंड ही नहीं करता, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाता, तो इससे दिक्कत हो जाती है। आपको अपनी ही कैटेगरी में रहना है, कैटेगरी नहीं चेंज करनी है, ये बहुत ध्यान रखना है। तो इस तरह के आप प्रैक्टिकल करके बताइए शॉर्ट्स में। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, जो आपने शॉर्ट्स एक्सप्लेन किया है उसी का लॉन्ग फॉर्म वीडियोज भी आप बनाइए, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर में आप एक्सप्लेन कर पाएँ। तो टॉपिक वाइज भी आप उसको एक्सप्लेन करिए, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाइए और उसको पढ़ा दीजिए यूट्यूब पे। तो आपका क्या हुआ, आपने प्रैक्टिकल भी लॉन्ग वाले में फिर से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। शॉर्ट्स में क्या है, ये शॉर्ट्स में आपने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया और थोड़ा बहुत बता दिया, उसके बाद आपने बोल दिया कि इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियोज ऐड करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो वहाँ पे वीडियो अपना लिंक कर दीजिए, लोग वहाँ पे क्लिक करके आपका लॉन्ग वीडियोज़ भी देखना चालू कर देंगे। अब 1 लाख बच्चों तक आपका व्यूज पहुँचा, उसमें से कुछ बच्चे आपके लॉन्ग वाले पर भी आएंगे उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि सबको कॉन्सेप्ट समझना है, सबको पेपर देना है, सबको पास होना है, तो आएंगे। अब उसमें से आप अपने लॉन्ग वीडियोज़ में अपने एप्लीकेशन का लिंक दीजिए, अपने एप्लीकेशन का लिंक दीजिए, वहाँ से बच्चे आपके एप्लीकेशन पे जाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका उनको समझ में आ रहा है तो आपका पेड बैच भी ज्वाइन करेंगे। और अगर आप भी इस तरह के डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस करना चाह रहे हैं, लाइव क्लासेस करना चाह रहे हैं, जिसे खान सर पढ़ाते हैं, PW फिजिक्स वाले जितने टीचर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो इस तरह का अगर आपको स्मार्ट क्लास अपने घर पर ही स्टूडियो सेटअप करना है या अपनी कोचिंग में सेटअप करना है, स्कूल में सेटअप करना है, तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप आप डायरेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे बातचीत करके आप अपने लिए, आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, किस
ब्रांड का डिजिटल बोर्ड यूज करना चाहिए, किस साइज़ का यूज करना चाहिए, ये सब कुछ आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा, आप हमारे फिजिकल ब्रांचेस पर आकर डेमो ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं उसकी लिस्ट दिख रही होगी, आप इसमें से देख लीजिए कि आपके नियरेस्ट ब्रांच कौन सा है, वहाँ पर आप विजिट करके सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। या फिर अगर आप ज़्यादा ही डिस्टेंस पर रहते हैं, यानी कि आसपास आपके जो ब्रांच है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर बहुत दूर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आप अपना ऑनलाइन डेमो शेड्यूल कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें ऑनलाइन देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।